गुड आफ्टरनून। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा टॉपिक है उसको पहले वाइंड अप करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस डी शायद आपके पास रह गया था, विल टेक दैट अप। उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपके सामने जो नोट्स है जनरल एंट्री वाला, कैसे जनरल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जनरल एंट्री के बाद फिर मैं लेके चलूंगा आपके सामने पास एडजस्टमेंट्स। सो इज इट ओके विद एवरीवन? क्लैरिटी है क्या करने जा रहे हैं हम लोग? यस सर। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मुझे लगता है कि हमने ये वाला पोर्शन नहीं किया था। इज इट देयर विद यू? दिख रहा है सभी को? अरे ऑनलाइन में दिख रहा है, ये बताओ सबसे पहले मुझे। केस डी हमने किया था नहीं किया था? नहीं किया डी था। बचा है। आपने उसका कंसेप्ट बता दिया था। हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 9, 10, 11 करे थे आपने? एग्जाम्पल यस 10 सर। किया था? यस सर। 11 तक हो चुका था? यस सर। ठीक है, ये आ जाइए नीचे वाला, यहाँ देखते हैं। केस जी समझिए। अभी तक तो ये था कि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती थी। अभी तक आपके पास क्या नहीं होती थी? क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? मुझे बता दीजिए कोई। यस सर, चल रही है। हाँ, अभी तक हमारे पास क्या होता था कि वी हैव नो क्लैरिटी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो देना है या नहीं देना है, तो हम नहीं देते थे। इफ देर इज अ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं थे। इफ देर इज अ प्रॉफिट और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली देते थे। किसकी रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। ना कैपिटल की रेशियो में, ना प्रॉफिट की रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देते थे। ठीक है जी। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, और लॉस हुआ तो देते ही नहीं है। लेकिन बोल देता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इन फर्म सफर अ लॉस, तो वो चार्ज बन जाता था। वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। एबीसी पार्टनर से उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को, एग्जांपल नंबर 1 लेके चल रहा हूँ, पेज नंबर 6 का लास्ट पेज देख लीजिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था। प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। शो हाउ प्रॉफिट लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं इसे करके दिखा रहा हूं आपको, और इसके थ्रू हम बाकी की चीजों को क्या करेंगे, समझ लेंगे। देखिए जरा, एग्जाम्पल 1 है ये, और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। तो चार्ज बन गया, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आई विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। मैं पी लिख रहा हूं, आप पर्टिकुलर्स ही लिखेंगे, आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे। नाउ टेल मी नेट प्रॉफिट कितना था यहाँ पर? 30,000 नेट प्रॉफिट था। इज दैट ओके? 30,000 नेट प्रॉफिट है, और क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना लिखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, नाम बताइए बंदों के क्या क्या है। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एंड सीज कैपिटल। कितना कितना बोला? 10,000, 20,000 और 30,000। ये हमें करना, और कितना हो गया? 60,000। गॉट इट? अब मुझे बताइए, इससे तो हमारा प्रॉफिट तो होना नहीं, इससे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? कोई बात नहीं, हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ लिखते हैं 60,000, ऐसे 60,000, और यहाँ लिखते हैं क्या? 60,000, और ये कितना हो जाएगा? 30,000। क्या लिखेंगे? लॉस। ठीक है, और क्या लिखते हैं? एज कैपिटल। क्या रेशो कोई दे रखी है क्वेश्चन में करने की? 20 कैपिटल, सीज कैपिटल। कोई रेशो गिवन है? बताइए मुझे। 10,000, 10,000 और 10,000, तो कितना हो गया? 30,000 हो गया। 30,000 आपका काम फिनिश हो गया। दिस इज हाउ वी हैव टू टेक केयर। क्या लॉस अगर आ जाता है तो आप कैसे करते हैं उस लॉस को? इस तरह से लॉस को आप हैंडल करते हैं। क्लियर है कहानी ये वाली? ये था आपका एग्जांपल नंबर 1, कि जब बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। इवन ऑफ, वो गौहर गौहर नहीं दिख रहा आज, क्यों? अच्छा, गौहर नहीं है, राहुल नहीं है, पता नहीं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल में कोई डाउट किसी को तो नहीं है? बोलिए, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? बता राघव। अगला एग्जांपल है, एबीसी पार्टनर्स थे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के, लॉस 30,000 है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस। अब की बार तो लॉस ही दे रखा आपके पास, है ना? और बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है अगर फर्म को लॉस हो जाएगा। तो अब तो हमें क्या करना चाहिए? ये एब्सोल्यूट लॉस की कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है।
एब्सोल्यूट लॉस की कैटेगरी लेके चल रहे हैं और कैसे चलेंगे आइए देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसके अंदर, हल्का सा चेंज, ये सब हटाते हैं यहां से और आप लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। मैं तो हटाना मिटाना है बस, मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ऐसे, और दिस इज लाइक दिस। ये रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है, ये रुपीज है, ये क्रेडिट और पर्टिकुलर्स डेबिट। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो एप्रोप्रिएशन। अब आप सब जानते हैं ये होता है हमारे पास नेट लॉस। व्हाट इज द नेट लॉस? 30,000 का नेट लॉस है, ठीक है जी। 30,000 का नेट लॉस पहले डेबिट में कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। अब मेरा लॉस कितने का हो गया? 90,000 का। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आई विल गो हियर, आई विल राइट 90,000, यहाँ लिखूंगा नेट लॉस कितने का? 90,000 का। और ये किसके कैपिटल में जाएगा? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितना कितना लॉस? 30,000, 30,000, 30,000। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसे सेटल कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेटल कर। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 जो आपके नोट्स में दे रखा है, उसका क्या है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। कैसे कर सकते हैं या कैसे बनाएगा एप्रोप्रिएशन? कहां देखा है नेट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है? ऐसा तब करते हैं जब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता। याद कर क्वेश्चन नंबर 17, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो हम प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा सकते, तब हमें कहां ले जाना पड़ता है उसको? एप्रोप्रिएशन में। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं तो जो आइटम्स इनको इनकी तरह से ट्रीट करेंगे ना बेटा, नहीं करेंगे? बोलो, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? बताइए। यस सर। किया, सिड, मान्या, यस सर, हाँ जी, हाँ, क्लियर है, क्लियर और है। मनन। मनसिमर कहाँ चले? वो भी गायब हो गया। आज समविल वालों की क्वांटिटी तो नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए दिस इज डन। तो जो आप बोल रहे हैं ना कनिष्क, वो होता है, लेकिन तब होता है जब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, अदरवाइज नहीं होता वो पार्ट, है ना। एग्जाम्पल नंबर 17 आपकी बुक का हमने किया था आपके सामने। चलिए अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, ए बी पार्टनर्स थे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का था, लॉस 30,000 का था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 20,000। अब मुझे बताइए एग्जाम्पल नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और सैलरी भी है, दोनों चीजें हैं, दिख रहा है भाई मीनाक्षी? इट इज देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज सैलरी। और क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ सम सफर अ लॉस। तो सैलरी का क्या करेंगे? देंगे क्या? नहीं देंगे सैलरी। तो हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना पड़ेगा और सैलरी हमें नहीं देनी होगी, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या बनेगा अब आपका? इस तरह से ये वाला पार्ट बनेगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 30,000, ये बिल्कुल द सेम आंसर इज देयर। हम सैलरी का कुछ करेंगे नहीं। लेकिन क्या हो अगर क्वेश्चन बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बोथ आर चार्जेस? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4 देखिए आप। ये एग्जांपल 3 में तो सेम आंसर आएगा, उसको मत लिखिए, एग्जांपल 3 में सेम लिख दीजिए। एग्जांपल 4 में देखिए, एबीसी पार्टनर से उनकी फिक्स्ड कैपिटल थी। क्या कैपिटल थी उनकी? फिक्स कैपिटल थी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। प्रॉफिट 1,40,000 था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द सैलरी टू ए ₹20,000। शो हाउ प्रॉफिट लॉस। पहले तो यह देख लो आप क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट सफिशिएंट है। नहीं सर। कौन बोल रहा नहीं है? अभी क्या कर रहा है? 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 का इंटरेस्ट, 20,000 की सैलरी, 80,000 और तुम्हारा हाँ जी, 140 का प्रॉफिट है। सफिशिएंट क्यों नहीं है प्रॉफिट? बता दो जरा। है सर। तो ऐसे केस में आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएं, और दूसरा क्या कर दीजिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना के, मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले भी किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं इसको। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, हमारे पास नेट प्रॉफिट है, हमारे पास नेट लॉस नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट भी सफिशिएंट है, और इस क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं। तो पहला मेथड ऐसे ही बनेगा, आप लिखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है भाई? 140 का। एग्री करते हो इससे? और यहाँ क्या लिखा है? ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का लिखा हुआ बताइए? ए इज, अब बात ध्यान सुनना, करंट अकाउंट। बी इज
करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, ऐसे चलेगी बारी। क्यों लिखा मैंने करंट अकाउंट को, मुझे बताएगा वाई वी हैव, फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि फिक्स कैपिटल है। ये नया तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी बात है ना, क्योंकि हमने ये फिक्स कैपिटल, तुमने आंसर दिया, दैट्स गुड। तो दिस इज गोइंग टू बी 60,000, ठीक है। फिर हमें सैलरी भी बोल रहे हैं, सैलरी किसके नाम पे जानी है, अरे बोलो, ए को है ना, बी को, 20,000 हो गया, ठीक। अब मुझे बताइए कि आपका जो ये है, ये वाला हिस्सा, दिस इज 140 और दिस इज 140, तो 60,000 आपके पास क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे चला गया। फिर क्या बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया इधर, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे आप, ध्यान से सुनो, ये प्रॉफिट जो होना चाहिए, दिस शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अगर मान लो सैलरी दे रखी होती तो पहले एड बैक कर लेता मैं, वो जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आई राइट हियर, ये प्रॉपर रहेगा ऐसे ही, रुपीज पर्टिकुलर्स, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का नेट प्रॉफिट, 60,000 का। अब हमें करना क्या, हमारे पास तो कुछ और है ही नहीं, ये 60,000 हमें क्या कर देना, बांट देना है। 60,000 किस किस को बांट देना है, ये दिस आई हैव टू गिव टू नेट प्रॉफिट, नेट कौन सा प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, और 60,000 क्या रेशियो में बांटेंगे इसको हम बताइए, 20,000 20,000 और 20,000 की रेशियो में, क्वेश्चन खत्म। ये मेथड 1 है, एग्जाम में नहीं करिए ऐसा, एग्जाम में इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, तो एग्जाम में कैसे करेंगे, आइए देखिए, एग्जाम में ऐसा करते हैं, आप सीधा बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपके पास प्रॉफिट पूरा है तो डरना किससे है, किस चीज का डर है, कोई डर नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसा करके जैसे बनता है वैसा बनाइए अपना, और पूरा बना लीजिए। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट, 1,40,000, करेक्ट, माइनस आईओसी कितना, 60,000, माइनस एज सैलरी कितना, 20,000, तो ये कितना हो गया आपके पास, 60,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलो, यस नहीं कर सकते, हाँ गलत डाउट है कुछ क्या, सर, मतलब जब चार्ज दे रखा हो तो ऐसे नेट प्रॉफिट से या तो माइनस करो या P&L बना हाँ देखो बेटा, दोनों तरीके होते हैं, दो। बट मैं बताऊंगा इससे आपका टाइम बचता है, हाँ हाँ। ठीक है, नहीं जरूरत है बनाने की आपको, तो आपको ये बनाइए, लेकिन लिख दीजिए कि आप क्या क्या माइनस कर रहे हैं। देखो ये जो फिगर है, ये वाली फिगर 60,000, दिस मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ बोलो बेटा, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ही नहीं इस क्वेश्चन ना में, देयर इज नो नीड। बस उसमें लिख दे सीधा। अरे सिर्फ तुम शुरू से हो ना क्लास में बेटा, तुम शुरू से क्लास में हो ना मेरे साथ, हाँ जी। हमने शुरू शुरू में क्वेश्चन बताए थे जिसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, हाँ। याद है, शुरू की तीसरी चौथी क्लास में करवाए थे यस क्वेश्चन सर, ऐसे। यस सर। तो या तो चार्जेस को प्रॉफिट लॉस बना के कर लो, अगर बहुत सारे चार्जेस हो, एक दो हाँ चार्जेस हो तो उन्हें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में माइनस करके निपटा दो ना। ठीक है सर। हमने कहा था कि एक दो चार्जेस हो आप, जैसे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल लोन, मैनेजर सैलरी, ये तो हम इस तरफ करके निपटा सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है पुनीत, यस सर, यस। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ चलते हैं, अब कुछ नहीं करना मुझे, नेट क्या है ये, डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, बांट दीजिए, किस किस को करेंगे हम लोग, एस कैपिटल नहीं करेंगे बेटा, करंट अकाउंट करेंगे, करंट, बीज करंट, सीज करंट, कितना कितना करेंगे, वही 20-20 हजार, कुछ और तो होना नहीं हमारे पास, 20-20 हजार होना है, 20-20 हजार होना है, और 60,000, इधर भी 60,000 उधर भी 60,000, आपका आंसर निकल गया पूरा 60,000, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में दिखेंगे, और शायद हमने कर भी लिए ऐसे क्वेश्चंस, मैंने पहले ही करवा लिए थे इस तरह के क्वेश्चंस, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इनका दोबारा जिक्र आ गया, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन।
यहाँ तक ठीक है कहानी? किसी को कोई डाउट है बताइए मुझे। ये एक मेथड ये वाला था, एक मेथड ये वाला है, बट आई विल टेल यू ये वाला मेथड आप फॉलो कर लें, एब्सोल्युटली फाइन। किताबों में ऐसे ही कर रखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा इसका। ठीक है, ताहिर पता चल रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। नाइस। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ये कॉपी कर लीजिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एबीसी जो थे वो पार्टनर से 1 2 3 के प्रॉफिट 1 लाख था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और शो हाउ प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, इसको खुद कर सकते हैं आप, है ना। इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी तो देंगे नहीं, बाकी जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 का कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, याद है? मैंने जब क्लोजिंग कैपिटल दी थी आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। सो एग्जाम्पल नंबर Excuse me, 6 sir. आप लोग कर। हाँ बेटा बोलो। सिर्फ एग्जाम्पल 5 में सैलरी क्यों नहीं देंगे? नहीं नहीं, पहले देख ले कि सॉरी, हाँ मुझे लगा लॉस है। लॉस तो नहीं है यहाँ पर हमारे नहीं क्वेश्चन। सर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो सैलरी भी देंगे, चिल है मामला, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों? आपके पास 60,000 रुपीज तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 आपके पास आ गया सैलरी, तो भाई 80,000 तो 20,000 फिर भी बच गया ना, वो तो करेंगे, देंगे भाई, सैलरी देंगे। फिर मैंने तो मुझे लगा था लॉस है यहाँ पर। एग्जाम्पल 5 तो एग्जाम्पल 4 की तरह ही हो गया। हाँ हाँ सही है। एग्जाम्पल 5 बस 40,000 का प्रॉफिट कम कर दिया बस, ओके सर। एग्जाम्पल 5 की तरह, एग्जाम्पल 4 की तरह ही। एग्जाम्पल 6 शुरू हो जाइए। एग्जाम्पल 6 आपको करना है। पिछली क्लास में कंसेप्ट सिखाया था मैंने कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हो तो ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके। शुरू हो जाओ, करो ना, एग्जाम्पल 6 करो जल्दी से। कौन सी वाली? करवाऊंगा ना इसको, हाँ करवाऊंगा ना इसको मैं अभी तो इन लोगों को ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ ना, ये कर रहे हैं अभी। देखिए मुझे लग रहा है गड़बड़ कर रहे हैं बहुत लोग। निकल गया, तुम पर्सनल चैट में भेजिए। बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को। क्या सिखाया था पिछली क्लास में? कि अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल 1,21,000 रुपए की, और रेट ऑफ आईयूसी जो है वो है 10% पर एनम, तो कहता है कैलकुलेट आईयूसी। अब मैं क्लोजिंग कैपिटल में थोड़ी आईयूसी निकाल पाऊंगा, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना रिजर्व्स, कुछ भी नहीं, मतलब कोई ऐसा आइटम है नहीं जो प्लस माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है गुनीत, तुम चेक करना बेटा क्वेश्चन को, जब मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, मैं अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलना है तो मैं मान के चलूंगा दिस कैपिटल इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो मेरा ओपनिंग कैपिटल 100 होता तो 10% 110 होता। 110 इज इक्वल टू व्हाट? 121। ठीक है, 110 इज इक्वल टू 121, और मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल कर क्या कर लेता, उसका 10% निकाल के करता काम। एक दूसरा तरीका भी होता है, मैनेजर्स कमीशन वाला तरीका। नेट प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन पे निकालते थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन पे, आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते थे। तो पहले देखिए बड़ा तरीका, पहला मेथड देखिए, लेट ओपनिंग कैपिटल बराबर है कितना? x, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू x बाय 10, मतलब x इंटू कितना, 10 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाय 10। और हम सब जानते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल जो होती है वो किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस आईयूसी के बराबर होती है। ओपनिंग कैपिटल x है, आईयूसी कितना है, x बाय 10 है, इंटरेस्ट, और ये क्लोजिंग कैपिटल कितना 121 है। ऐसा करके ये क्या हो गया, 11x बाय 10 इज इक्वल टू कितना 121। सो x इज इक्वल टू कितना 121 इंटू 10 अपॉन में 11, तो कितना हो गया 1,10,000। और आईयूसी कितना हो जाएगा 1,10,000 का कितना 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 11,000। दिस इज मेथड नंबर 1। निकला है एक्स का तरीका, इतना लंबा थोड़ी करेंगे काम। दूसरा तरीका देखिए, लेट ओपनिंग कैपिटल बराबर है x, देयरफॉर x का 110% विल बी 121। एग्री करते हो इस बात से? बोलो हाँ या ना। अगर ओपनिंग कैपिटल x है तो x का 110% ही तो बनेगा भाई। ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा ना वो। तो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू व्हाट, 121 इंटू 100 अपॉन में 110,
तो x क्या हो जाएगा आपके पास 1,10,000, देन IUC बराबर कितना हो जाएगा 1,10,000 इंटू 10/100 विच इज 11,000। और तीसरा तरीका जो है वो है अटमोस्ट शॉर्टकट। अटमोस्ट शॉर्टकट, तीसरा तरीका अटमोस्ट शॉर्टकट क्या, 1,21,000 का IUC निकालना सीधा सीधा सा। तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा 121 इंटू 10 अपॉन में 110, तो कितना हो जाएगा 11,000। सिंपल है ना, कोई बात नहीं। ये समझ में आई, पिछली क्लास में नहीं थे तुम, वो ये सिखाया था पिछली क्लास में, लेकिन पिछली क्लास में मैंने 3 मेथड नहीं 2 ही से सिखाया था। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? ये क्वेश्चन 3 तरह से हो सकता है। अब मुझे बताइए जहां क्वेश्चन बड़ा होगा यहां मैं ये तरीका लगाऊंगा क्या, या ये लगाऊंगा? मेरे पास शॉर्टकट है ना। याद है मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे करते थे 11th क्लास में? शौनक बाबा लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, निकल आता था आंसर। वही करा हमने यहाँ पर। ठीक, अब जो आपका एग्जाम्पल है उसको लेके चलते हैं। ठीक है गुनीत, तुमने करा होगा शायद, और तुम्हारा आंसर मैं देखता हूँ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये आई सी देयर आंसर मैचिंग और नॉट। चलिए अब मुझे बताइए आप कि आपके पास पार्टनर्स कौन कौन है, ए है, बी है और सी है शायद, बोलिए। यस सर। क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितनी है उसकी। 90,000, 3,30,000, हाँ 90,000 और 3,30,000 और 6,60,000 6,60,000 प्लस प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जोड़ दिया। कितने की ड्राइंग्स है बताइए? 3,60,000, 360। 3,60,000। हाँ और सबकी 360 हाँ, और लेस प्रॉफिट अच्छा जी माइनस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है? 1,20,000, 30,000 और 30,000। हाँ 120 और 30 क्या कह रहे हो यार तुम, 120 में 30,000। पहला कितना है? पहला पहला नहीं, पहला 1,20,000 है। पहला 120 है, दूसरा 30,000, 30,000, तीसरा तीसरा भी 30,000। 30,000। और पता क्या लिखा नेट प्रॉफिट में, एक बात समझना, लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, IUC इसमें पहले से ही है। मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, तो माइनस करके घर थोड़ी रखा होगा, पार्टनर्स को तो बांटा होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। हम्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से माइनस हो चुका है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड है। अब जो मेरे पास आ रही है वैल्यू, अब मुझे जो वैल्यू आ रही है, आइडियली दिस शुड बी ओपनिंग कैपिटल, दिस शुड बी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बोलना चाहिए ना, लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल क्या है? बस ओपनिंग विद कैपिटल प्लस विद इंटरेस्ट IUC है ना। ये तो कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्योर ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये विद ये इंक्लूडिंग IUC है। कितनी वैल्यू आई बताइए, व्हाट इज दिस वैल्यू? 3,30,000, 6,60,000 और 330, दूसरा 6,60,000 और तीसरा 9,90,000। 990। ये आपके पास वैल्यू है, ये 3 वैल्यू आई है आपके पास, ये 3 वैल्यूज आई हैं। ठीक है पता चल रहा है कुछ? लेकिन इस वैल्यू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, समझ रहे हो? तो ये हर वैल्यू क्या है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% है तो दिस इज 105%, 10 होता तो 110। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल हमारा निकला, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, अब व्हाट आई विल डू हियर, आई विल कैलकुलेट IUC। IUC कैसे निकलेगा, 330 इंटू 10 अपॉन में 110 करके कितना निकल आएगा? 30,000। बोल भाई हाँ या ना। 30,000, हाँ। ये कितना निकल आएगा? 60,000। और ये कितना 90,000। निकल आएगा? 90,000। और आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकला है आपका। अब मेरा ओपनिंग कैपिटल फाइनली निकलेगा कितना, 3 लाख इज माई ओपनिंग कैपिटल हियर, 6 lakh is my opening capital here, or 9 lakh is my opening capital here. Finish. That's your answer. तो ये जो हमने सीखा लेफ्ट हैंड साइड पे, बेटा इसी का तो इस्तेमाल करा है यहाँ पर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो किसका, गुनीत तुम्हारा आंसर तो निकल गया था यही शायद, है ना? यस योर आंसर इज करेक्ट। बाकी लोग समझे इस बात को या नहीं समझे? समझ में आया कैसे किया? इसको ध्यान देना है, दिस इज इंक्लूसिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ था। कैसे पता चला? क्योंकि प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था। अगर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया तो एंट्री क्या होती है, अभी मैं जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा आपको। प्रॉफिट में से माइनस करते थे तो उसके बाद हमें क्या करना होता, पार्टनर्स कैपिटल में भी भेजना होता है उसे, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो जा चुका था ये, ऐसा करके इसे करना था। इज दैट फाइन नाउ? बोलिए सिया, ताहिर, अरे समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर क्या, बोलो। हाँ हाँ, मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, हाँ बांट दिया गया था। हाँ तो उसको उसको
हाँ नहीं नहीं, पहले हम प्लस कर चुके थे, अब माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के आते हैं, तो अब हम ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करके करेंगे उस काम को। दिस इज फाइन और नॉट? पता चला भाई मामला ये? क्या कहते हो, बोलो ठीक है या नहीं है? ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल विद यू। इससे ये मैं आपको जो क्वेश्चन 26 है, अगला एग्जांपल देख रहे हो, एग्जांपल नंबर 7, ये क्वेश्चन 26 है। ये पिछले साल के, इस साल के मतलब लास्ट ईयर का सैंपल पेपर में क्वेश्चन आता, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसे हम अभी नहीं करेंगे। इसे मैं तब करवाऊंगा आपको जब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स को पूरा कर लेंगे। देन आई विल टेक दिस क्वेश्चन। थोड़ा और मेजोरिटी, तब थोड़ा और मेच्योरिटी आ जाएगी आप लोगों को, तब मैं लेके चलूंगा इसे, अभी नहीं लेके चल रहा। इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है जी। इसमें तो वो कंबाइंड वो निकलता है, जो कंबाइंड भी निकलेगा, अगर ट्राई करना है किसी को ट्राई कर सकता है, लेकिन मैं इसको बाद में कराऊंगा। थोड़ा और मेच्योरिटी ले लेते हैं चैप्टर में हम, फिर हम इसको लेके चलेंगे बाद में। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ एक दूसरा वाला टॉपिक। और जब हमने क्वेश्चंस करने शुरू करे थे ना, तो शुरू में हमने जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों के सामने। ये पेज विजिबल है सभी को जनरल एंट्रीज का? इज इट विजिबल? देख लीजिए सब। हाँ, सब अपना जनरल एंट्रीज का पेज निकाल लीजिए, है ना? विजिबल है सभी को? आज हम सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज को कैसे हैंडल किया जाए। इस चैप्टर में, इस चैप्टर में, ठीक है, जनरल एंट्री को कैसे हैंडल करना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर जनरल एंट्री का आएगा तो कैसे निपटाना है उसको, दैट आई विल टेक विद यू। ठीक है जी, चलो। तो इसको पहले अलग रख लेते हैं यहाँ पर, इसको बाद में शेयर करूंगा। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए आप, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट, कि 11th में हम जनरल एंट्री कैसे पढ़ते थे और 12th में हमें जनरल एंट्री कैसे पढ़नी है, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। जब हम 11th क्लास में थे, तो अगर हमें कोई बोलता था कि लिखो जनरल एंट्री, सैलरी पेड ₹20,000, तो मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या होती थी? सैलरी टू कैश, वेरी नाइस। इसको कहते हैं आर, मतलब रिकॉर्ड करना। हमारी एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 20,000 से और 20,000 से, और नरेशन बनती थी सैलरी पेड खत्म। अब हम बाद में क्या करते थे, इसे एडजस्ट करते थे या इसे क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मेरी एंट्री क्या बनती थी फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 20,000 से 20,000 से, और सैलरी इज एडजस्टेड थ्रू व्हाट? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिनिश। ये बात सबको क्लियर है? बताइए, बोलो भाई, जिसे नहीं भी, गुनीत या बाकी लोग, माही, मान्या। सैलरी पे करना और उसको फिर क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में। भाई सारे जितने एक्सपेंसेस सब प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में क्लोज होते थे ना जाके, ऐसा कर रहे थे। करेक्ट है? इज इट ओके विद एवरीवन? चलो, नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड, ₹10,000। रेंट रिसीव्ड 10,000, इसकी एंट्री क्या करेंगे बताइए? बैंक टू रेंट। हाँ जी, क्या क्या रिकॉर्ड क्या होना चाहिए बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट हाँ, अकाउंट। कैश या बैंक डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। इजी। कितने से होना चाहिए था? मान लो 10,000 से। 10,000 से मेरी जनरल एंट्री होनी चाहिए थी क्या? रेंट रिसीव्ड खत्म। अब इसे एडजस्ट कैसे करूंगा बताइए मुझे? रेंट रिसीव्ड टू पी&एल। रेंट रिसीव्ड डेबिट, समझ पा रहे हैं? रेंट रिसीव्ड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करूंगा 10,000 से 10,000 से। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि बिफोर रिकॉर्डिंग एनीथिंग, तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। अगर कहता है बिफोर एडजस्टिंग, तो आपको दो एंट्री थोड़ी करनी है, फिर आपको कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली। करेक्ट, यही करना है। बोलो भाई, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर कोई एक्सपेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करा, मान लो हमने लिख दिया सैलरी थी मैनेजर की, बिफोर एडजस्टिंग सैलरी टू मैनेजर, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? मैनेजर सैलरी टू कैश और फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर सैलरी, या एक ही एंट्री करनी चाहिए मुझे? एक ही क्या करनी चाहिए वो एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मैनेजर्स सैलरी। यानी कि कोई भी चार्ज अगर हमारे पास आएगा क्वेश्चन में, तो हम उसकी एक ही एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू चार्ज। कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आएगी तो उसकी एक ही एंट्री करेंगे, क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस।
लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये जो आइटम है ये तो प्रॉफिट लॉस में डाले ही नहीं थे हमने, इनको तो रिकॉर्ड ही नहीं करा था। इनका तो जन्म कब हुआ? जब हमारा प्रॉफिट का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ रिकॉर्ड और एडजस्ट दोनों एंट्री आनी चाहिए। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो एंट्री हम करते हैं ना, पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर एडजस्ट, पहले रिकॉर्ड फिर एडजस्ट, ऐसा करते हैं। और ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या करना पड़ेगा? सीधा एडजस्ट। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू क्या? रिजर्व्स। उसमें रिकॉर्ड एडजस्ट कुछ होगा ही नहीं अलग से, ठीक है। अब आप अपने शीट को देखिए, अब आप समझेंगे उसमें मैं क्या करवाने जा रहा हूं आपको। लुक एट द शीट नाउ। तो पहली एंट्री दिख रही है, फॉर एनी चार्ज। क्या एंट्री करी आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बता मान्य, समझ में आ रही बात ये कि प्रॉफिट एंड लॉस टू एक्सपेंस करा है, एक्सपेंस टू कैश क्यों नहीं करा है? आप में से कोई बोल सकता है ना कि एक्सपेंस टू कैश क्यों नहीं कर रहे हो आप? भाई हम रिकॉर्ड तो हो चुकी है, अब हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं। कोई चार्ज अगर मैं भूल गया था उसे एडजस्ट कर रहा हूं मैं। फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हमारी एंट्री इनकम टू प्रॉफिट लॉस होनी चाहिए। कोई बच्चा मुझसे बोलेगा सर आप कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई मैं एडजस्ट कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? ताहिर पता चल रहा है एंट्री 1 और एंट्री 2 का मतलब? यस बच्चे सोचते हैं कि ये एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस टू कैश होगा। अरे एक्सपेंस टू कैश से आगे निकल आए हम, एक्सपेंस टू कैश तो हो गया था, हम इसे एडजस्ट करें उसे। जैसे मान लो सैलरी ड्यू हो गई थी लेकिन पे नहीं करी, तो प्रॉफिट लॉस में जाके उसे एडजस्ट करते थे ना, रिकॉर्ड थोड़ी करते थे उसको। वही काम हो रहा है यहाँ पर। अगर हमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? तीसरे नंबर की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इजी, ये तो एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अगर लॉस है और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, अभी हमने पहले क्वेश्चन करे थे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लॉस वाले क्वेश्चन, तो तब हम एक मजबूरी में करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफरिंग लॉस। Generally, loss is not transferred to profit and loss appropriation account, but in some specific cases, such treatment prevails. हर जगह नहीं होता है। चलो, तो भाई ऊपर तो आपने एक एक एंट्री देखी, आ जाओ नीचे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू। और फिर क्या करते हैं अगली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब जर्नल एंट्री करने के लिए आए बेटा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री करनी है, एक उसे ड्यू करने की और दूसरी क्या करने की, उसे एडजस्ट करने की। इसी तरह से नीचे आ जाइए, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट कर दिया, अगली एंट्री क्या करोगे भाई? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। लेकिन अगर सैलरी चार्ज है तो क्या करोगे एंट्री? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बेटा, पीएल एंड डेबिट टू सैलरी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सैलरी करेंगे। और आगे चलते हैं, कमीशन को रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू क्या? कमीशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी पहले रिकॉर्ड करते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर रिजर्व बनाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस तो सिर्फ रिजर्व, एक ही एंट्री बनती है, यहाँ रिकॉर्ड कुछ नहीं होना, ये तो सीधा प्रॉफिट से उठ के जा रहा है, ठीक है। और अगर कभी लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन हो जाए गलती से, जैसे होता ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस में हो जाता था, तो प्रॉफिट कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये होती है जनरल एंट्रीज। अब ये जनरल एंट्रीज क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। चलिए अपनी बुक खोलिए फटाफट से, ओपन अप बुक्स, अपनी बुक खोलिए और बुक में क्वेश्चन नंबर 48 या 46 निकालिए जरा। आओ दिखाता हूं आपको जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं। वो 46 47 क्वेश्चन जो है आपने पहले कर रखा है, अकाउंट बना के कर रखा है ना पहले। आओ मैं आपको दिखाता हूं जनरल एंट्री के साथ कैसे होता है, जब एक क्वेश्चन में बहुत सारी जनरल एंट्री आ जाती है। हम क्वेश्चन 48 करेंगे, 48 करेंगे, ठीक है। क्या सभी के पास क्वेश्चन 48 रेडी है? बोलिए, अथर्व के पास, बाकी लोगों के पास? यस सर। पेज नंबर बोलो। सर 2.91। ये है क्वेश्चन, ठीक।
शुरू से पढ़ के देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। हमेशा क्वेश्चन को शुरू से नहीं पढ़ना, बॉटम से पढ़िए। नीचे लिखा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए पार्टनर्स की। तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाना सीख लिया था, एप्रोप्रिएशन सीख लिया था। अब इस क्वेश्चन को जनरल एंट्री के साथ करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाए, जनरल एंट्री की फॉर्म में आ जाए। कैसे करेंगे, सीखा ही नहीं। आज जनरल एंट्री सीख लिया आपने, अब इसका एक बड़े क्वेश्चन, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन भी लेके चलूंगा बुक के, और जनरल एंट्री माइंड अप कर लेंगे। ये बिनीता 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो भाई सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। बताइए व्हाट इज द प्रॉफिट। अरे कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में, 5 लाख। तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने से, 5 लाख से। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो एग्री करते हो। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है। तो चलो याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री ड्यू करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडजस्ट। तो लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या फिक्स मेथड तो नहीं है। बंदों के नाम बताइए क्या क्या है। अमित, विनीत और अमित, अमित, हाँ अमित का कैपिटल अकाउंट दूसरा, विनीता, विनीतास कैपिटल अकाउंट तीसरा, चारू, चारूस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, अरे यार वैल्यू बताओ यार कितना है। सर क्या कहते हैं 5,000, हाँ 10,000 और 30,000। क्या एंट्री बनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू, या रिकॉर्ड कर दिया। तीसरी एंट्री क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट सफिशिएंट था ना क्वेश्चन में, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है अभी बोला था आपको दोनों एंट्री करनी होती है। क्या क्या करेंगे बताइए, 30,000 और 30,000। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। बोलो एडजस्ट कर दिया, पहला पार्ट हो गया। एंट्री समझ में आ रही है सबको, इनाक्षी, उधर से ताहिर। यस सर। कोई गड़बड़ तो नहीं है, किसी को भी गड़बड़ प्लीज बेझिझक होकर बोलिए, पढ़ते समय बेशर्म हो जाना है। सर। हाँ। सर थर्ड वाली एंट्री में। थर्ड वाली एंट्री, अच्छा थर्ड वाली एंट्री में डाउट आ रहा है। ये नोट्स है बेटा तेरे सामने, ये नोट, यस सर, यस सर। पहली एंट्री दिख रही है, हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल है आपके सामने। हम्म। दूसरी एंट्री क्या है, ओके सर। अरे क्या है बता तो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब समझ में आया था, हाँ जी। तो अब क्या दिक्कत है, यस। अब वही तो करे हैं। हाँ जी सर। नहीं क्लियर हो रहा, मतलब ब्लर नहीं है हो क्या गया, ये? अब हो गया। चलो अगला आइटम देखो क्या क्वेश्चन में, नेक्स्ट फोर्थ आइटम क्या है, क्या है सिर्फ अमित को। हाँ तो देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितना सैलरी दे रहे हैं उसे, पर 10,000। मंथ, यानी कि 1 लाख 1,20,000 पर मंथ है ना शायद, हाँ हाँ पर यस सर, यस सर। 1,20,000। लिखेंगे सैलरी इज ड्यू टू अमित। अब इसकी इसकी अगली एंट्री भी करनी पड़ेगी एडजस्ट करने वाली। हाँ तो क्या होगी, नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। कितने का, 1,20,000, 1,20,000। क्या नरेशन बनेगी, सैलरी टू अमित इज एडजस्टेड। चलो अगला आइटम बोलो नंबर 6, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं। ओ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस आ गया। तो प्रॉफिट कितना आपके पास है, 5 लाख। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, कमीशन डेबिट टू क्या, बिनीतास कैपिटल अकाउंट, बिनीतास कैपिटल अकाउंट। कमीशन इज ड्यू टू बिनीता, ठीक है जी, कमीशन इज ड्यू टू बिनीता। कमीशन 5 लाख का आपके पास क्या है, प्रॉफिट है। व्हाट इज द रेट ऑफ कमीशन। तो
और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/105। अगर वो बोलता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो 5/100 करता। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो कितना आ जाएगा? व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? कैलकुलेटर बाबा। हाँ हाँ, वो नीचे दे रखा आंसर में 23,810। 23,809.5 कुछ था, इसको कितना कर दिया आपने? इसको 10। 10 कर दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी 23,810, 23,810। दिस इज डन। नंबर 7। अब सिर्फ रिकॉर्ड ही करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे उससे। अगली एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू कमीशन। कितने से? 23,810 से, 810 से। डन। कमीशन टू विनीता इज एडजस्टेड। चलो जी आगे बताइए, नंबर 8। नेट प्रॉफिट टू जी रिजर्व। हाँ तो बेटा देखो 5 लाख का 10% जो होता है कितना होता है? 50,000 होता है ना। यहाँ तो नहीं लिखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वगैरह, कुछ भी नहीं लिखा। 10%। इसकी 2 एंट्री है, 1 एंट्री? 1 एंट्री। एक। याद है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने का? 50,000 का और 50,000 का। और क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड। चिल, खत्म। अब मुझे बताइए, किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री करना बहुत मुश्किल काम है क्या? बच्चों वाला काम है। और पता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन स्कूल के में आया, खाए बच्चे खत्म। प्रैक्टिस ही नहीं करते, ना सीखा उन्होंने। देखो कोचिंग में क्या सिखाते हैं और स्कूल में क्या सिखाते हैं? वो शुरू में क्वेश्चन है ना जनरल एंट्री के, टटपुंजिए क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने क्वेश्चन, 1-1, 2-2 एंट्री वाले, वो करते हैं। बड़े क्वेश्चन की तो जनरल एंट्री करते ही नहीं है वो। तो हमने पहले कंसेप्ट सीखे सब कुछ। जब हम प्रॉफिट लॉस में चैंपियन बन गए तब जाके मैंने जनरल एंट्री पे हाथ लगाया ना। अब कितना आसान हो रहा है करना इनको, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल काम है कुछ क्या। और क्या रटने की जरूरत है? रिकॉर्ड करना है, एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन तीनों को रिकॉर्ड करके एडजस्ट करना है। बाकी किसी का कुछ नहीं करना आपने, बाकी में कोई जरूरत नहीं है। एक वो ट्रांसफर की एंट्री नहीं भूलेंगे बस। अब पता क्या होता है, अब बच्चे कहते हैं कि सर अब हम प्रॉफिट कैसे निकालें, हमने तो अकाउंट बनाया नहीं है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल्स में क्या सिखाते हैं कि बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लो, एंट्री अपने आप हो जाएंगी। अरे मैं क्यों बनाऊं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ, जब मेरा क्वेश्चन जनरल एंट्री के लिए बोल रहा है? तो जब हम बोर्ड का पेपर चेक करते हैं ना, क्या दिखता है वहां पर? बच्चे ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा तो उसके नीचे जनरल एंट्री कर रखी होती है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हुआ। तो कम से कम 10 मिनट खराब करे ना अपने। तो भैया जो 100 नंबर वाले होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। आओ मैं दिखाता हूँ बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक, आप सबको मालूम है कि प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पॉजिटिव होती है, डेबिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। मालूम है सबको? आओ जी, यहाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में? यहाँ क्रेडिट में। तो मैं लिख दूंगा कितना? 5 लाख क्रेडिट में। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इस एंट्री में तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में कितना लिख दूंगा मैं? 30,000। इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट कितने से हुआ? 1,20,000 से। इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। यहाँ डेबिट कितने से हुआ? 23,810 से। इस एंट्री में प्रॉफिट लॉस डेबिट कितना हुआ? 50,000 से। भाई टोटल मार लो, 1, 10, 8, 3, 3 तो 5 तो 7, 5, 12, 223। कितना प्रॉफिट है या लॉस है बताओ? प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ। कितना प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं। 223,810 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 9, 1 बच गया, और 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में 2 गया 7 बचा, 4 में 2 गया 276,190। निकल रहा है नहीं निकल रहा? निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट निकल गया तो आपको एक एंट्री और करनी है, नंबर 9। अब फिर बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। अगर प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स को देंगे या पार्टनर से लेंगे? देंगे। देने का मतलब क्रेडिट करना होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। सिंपल लॉजिक। तो विल राइट व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। कुछ बच्चों को देखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कर देते हैं। क्यों करोगे यार? लॉजिकली गलत है वो तो। ले थोड़ी रहे उनसे, वो तो लॉस का होता है। कितना? 276,190। किस किस की कैपिटल है ये? नाम बताइए। अमित का कैपिटल, और दूसरा विनीतास कैपिटल, और तीसरा चारूस कैपिटल। कितना कितना बांटो? कितना कितना किया? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड।
920 और इक्वल है, 1 का 4 हो जाएगा। फिर 1 का 4 करोगे आप, एक बंदे का 4 करोगे ना, चारों का करोगे तो 0.999 आएगा ना। किसी का तुम चाहो इसको, जो तुम चारों ठीक लग रही थी कनिष्क को, उसने इसको 1 रुपया फालतू दे दिया, ले जी ले अपनी जिंदगी। तुम इसको कर सकते हो, इसको किसी को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने देखा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो था, बड़ा क्वेश्चन था, जनरलिटी के साथ कैसे होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर चार्ज आ जाता तो मैं क्या करता, प्रॉफिट लॉस डेबिट करता, फिर प्रॉफिट में से वो माइनस करके तब ट्रांसफर करता। मान लो मेरा प्रॉफिट कितने का, 5 लाख बिफोर मैनेजर्स सैलरी, तो पहले मैं एंट्री करता प्रॉफिट एंड लॉस टू मैनेजर सैलरी, और फिर 5 लाख में से मैनेजर सैलरी 20 माइनस करने के बाद 480 को ट्रांसफर करता। करके दिखाऊंगा ना क्वेश्चन अभी। तो आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर किसी भी बड़े क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाने के लिए आ जाए तो कर पाएंगे। बोलो भाई, sir. ऑनलाइन sir. बोलो। Yes, ठीक sir. है, ठीक, चलो ठीक है। मनसिमर बीच में चले गए थे क्लास से, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। सिया समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा सा है ना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। आइए अब करते हैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए जरा, क्या लिखा है क्वेश्चन 24 में, क्या पेज नंबर है क्वेश्चन 24 का? 88। ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए जरा, कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में पढ़ के? Sir, Naresh and Sukesh are partners with capitals of 3 lakh each as on 31st March 2022. Naresh had also withdrawn 50,000 against capital on 1st October 2021 and 1 lakh drawings against profit. Sukesh also had drawings of 1 lakh. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Net profit for the year was 2 lakh, which is yet to be बिल्कुल सही, distributed. ठीक है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं यार, कि इनका ना हम वो निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन बंदा हमारे पास है, नरेश। भाई बताओ नरेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 lakh. 3 लाख इंटू रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 10/100। एग्री करते हो? 3 लाख क्लोजिंग है, हाँ जी बेटा। क्लोजिंग है ये सर, ओपनिंग अच्छा नहीं है। क्लोजिंग है, हाँ। तो फिर हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर तो क्वेश्चन दूसरा हो गया ना। चलो रुक जाओ, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ये नाम बंदों के बताओ क्या क्या है, सुकेश, नरेश और सुकेश। नरेश है ना पहले तो, हाँ नरेश सुकेश। नरेश और यहाँ सुकेश। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इसकी? 3 लाख ईच। 3 लाख और 3 लाख, उसके बाद क्या हुआ? नरेश ने ये ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स की नरेश की ड्राइंग्स? 50,000 परमानेंट विड्रॉल है पहले तो ना उसकी, हाँ परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल कितनी है इसकी, परमानेंट विड्रॉल? 50,000। हाँ 50,000। 50,000। इसकी कितनी है? नहीं है। नहीं है इसके प्लस इसकी ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स इसकी ड्राइंग्स कितनी है? 1 लाख। कैन आई गॉट ओपनिंग कैपिटल, मुझे मिल गया ओपनिंग कैपिटल कितने का, 4.5 लाख का। ओपनिंग कैपिटल कितना मिल गया, 4 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ओपनिंग कैपिटल में तो कोई परेशानी नहीं किसी को, अभी करके आए इतने सारे क्वेश्चंस। अरे यहाँ तक ठीक है यस सर। ऑनलाइन में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तुम्हें पता चल रहा है कुछ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा देखें। सबसे पहले नरेश का, नरेश ने 4,50,000 से शुरुआत करी थी भाई, इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू ये 4,50,000 कब तक था? 1 अक्टूबर, मतलब 6 महीने तक। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, 6/12। उसके बाद क्या हो गया, ये 4 लाख हो गया, 10/100 हो गया, 6/12 हो गया। एवरीबॉडी इज ओके? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सीख के आए थे, ऐसे तो करते थे, नहीं करते थे? ताहिर पता चल रहा है बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू? 22,500। ये वाली वैल्यू कितनी है? 20,000। तो कितना हो गया, 42,500। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं सुकेश का। सुकेश ने किससे शुरू किया था, 4 लाख से,
क्या सुकेश का परमानेंट विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में? आप बोलेंगे सर ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? नहीं फर्क पड़ता। फर्क कौन सी परमानेंट विड्रॉल से एडिशनल कैपिटल से? इसका तो सीधा सीधा निकलेगा कितना, 40,000। नहीं यार, फिक्स नहीं है। इंटरेस्ट ऑन, ये जो ड्राइंग्स होती है ना टेम्परेरी ड्राइंग्स, उससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे? जब परमानेंट विड्रॉल हो या एडिशनल कैपिटल हो तब। यहाँ परमानेंट विड्रॉल थी इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदल गया, यहाँ थोड़ी है, तो इसका वही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं सर इंटरेस्ट को क्यों नहीं, इंटरेस्ट क्यों? अरे इस ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं ना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं और उसकी कैपिटल में भी इसको एडजस्ट करेंगे तो उसको दो बार नुकसान हो गया। अब यहाँ देखिए, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा लेकिन इस पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसके होने से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो रहा है ना। तो एक बंदे को दो बार थोड़ी पेनलाइज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं। ये तो वर्किंग करनी थी, वर्किंग क्लियर है? किसी को वर्किंग में कोई डाउट तो नहीं है? और तो नहीं है क्वेश्चन में कुछ? सैलरी वैलरी तो नहीं है कुछ? बताइए, बताओ भाई बताओ। नो सर, नो सर। नहीं है तो अब हमें सबसे पहली एंट्री क्या करनी चाहिए बताइए? व्हाट इज द प्रॉफिट गिवन टू यू? व्हाट इज द प्रॉफिट गिवन टू यू? 2 लाख। हाँ तो वही तो शुरू कर रहा हूँ यार, ट्रांसफर की भी एंट्री कर लिया करो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, नंबर 1 एंट्री लिख रहा हूँ। क्या ट्रांसफर क्या करूंगा बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ? 2 लाख। 2 लाख। और नरेशन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 क्या है बताइए? अब हम देखिए, अब हम फिर से उसी तरह पे आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कौन? नरेश का कैपिटल, और टू किसका? सुकेश का कैपिटल। यहां समझ में आई बात? कितना कितना? एक का 42,500, एक का 40,000, टोटल कितना आ गया? 82,500। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू। ठीक है जी। नंबर 3 अब क्या करेंगे बताइए? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईयूसी मत लिखा करो शॉर्ट फॉर्म। 82,500, 82,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। इजी, एडजस्ट हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। चलो, अब मेरे पास प्रॉफिट 2 लाख था, 82,500 चला गया। अब मेरा प्रॉफिट कितने का बचा? बताओ कितने का बच रहा है? अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है। तो अब लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, अरे कैसे, हाँ नरेश, नरेश का कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। कितना कितना? 58। पहले कितना था? 1,05,000। कितना कितना हो गए? 58, 750 इक्वल रेशो है। और क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड। खत्म यार, खत्म हो गया। ये होते हैं छुटपुट एंट्री वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर है जी? बताइए, इस पर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए किसी को। बोलो। मान्या, पता चल रहा है कुछ? ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल रहा है? हाँ नहीं सर, आ गया समझ। ऊपर से निकल रहा है? नहीं सर। अच्छा, आइए देखिए जरा। अब और मैं दिखाता हूँ आपको जनरल एंट्री वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप अपनी किताब का, पेज नंबर 2.85। मैं अब आपको ना जो वियर्ड क्वेश्चन थे उनकी जनरल एंट्री करवा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देख लो पहले। अच्छा, बिफोर आई गो टू क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं। पहले शेयर क्या करना है, मतलब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं कि, और ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं पहले, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट करेंगे, पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखना भाई,
लोन बाय पार्टनर, ये क्या होती है हमारे लिए? लायबिलिटी होती है। लोन बाय पार्टनर इज अ लायबिलिटी, ठीक है। या लिखा है पार्टनर्स लोन क्रेडिट, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर्स लोन क्रेडिट, ये हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। हमें समझ, ठीक है। ये क्या होती है हमारे लिए? नोट कर लो इसे कहीं पर भी, हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है, ठीक। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट एन एग्रीड रेट, ये हमें पे करना पड़ता है। जो भी रेट होगा, पार्टनर 10%, 12%, 15% पे जो दे रहे हो करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। इफ नथिंग मेंशन्ड अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन तब क्या होगा बताओ? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, it will be allowed at the rate 6% per annum। सबको समझ में आई बात? सीख चुके थे तो हम लोग बचपन में, मतलब बचपन में मतलब अभी सीखा था। क्लियर है ये चीज? ऑनलाइन में इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. नहीं कोई डाउट है इधर? तुम्हें शौनक को नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, हाँ ठीक है। आइए देखिए अब, लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर या पार्टनर्स लोन ब्रैकेट में डेबिट, ये हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। ये हमारे लिए एसेट्स होती है। लोन, ये बेटा ये तो लोन लिया, ये लोन लिया है और ये लोन दिया है, ठीक है। क्लियर है राघव? लोन लेना और लोन देना, ये हमारी कहानी चलती है, ठीक है बेटा जी। चलिए, वी हैव टू चार्ज और रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एट एन एग्रीड रेट। बोलो जी, ठीक है। अगर बोला कि पार्टनर को हमने लोन ले दिया और उससे 10% इंटरेस्ट लेना, तो 10% लेंगे, 12%, 12%, 5%, 5%, नहीं लेना तो नहीं लेंगे, लेकिन लिखा होगा, ठीक है। इफ nothing is mentioned about interest on, if nothing is mentioned about rate of interest, इस क्वेश्चन में rate of interest, then no interest will be charged। फिनिश। यहां कोई पार्टनरशिप एक्ट नहीं आएगा बचाने के लिए आपको, समझ रहे हैं बात को? पार्टनरशिप एक्ट कब आता है? जब हमने लोन लिया होता तब, जब हमने दिया तब नहीं। तुमने रेट नहीं मेंशन करा, तुम्हारी सरदर्दी, तुम भुगतो। हम बोलेंगे कि जी लोन लेते समय तो 6% था, देते समय भी 6% है ना? बिल्कुल नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, तो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या रेट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा। क्या सभी को ये बात क्लियर है? कभी आता होगा ना ऐसा क्वेश्चन दिमाग में, या कभी क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने आज क्लियर कर दिया, नहीं क्लियर करता तो क्या परेशानी होती? ये तो परेशानी होती कि यार जब लेते वक्त 6% देना, देते वक्त भी होता होगा। बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं, नहीं होता। नो नो, देन क्या? देन नो इंटरेस्ट ऑन, यहां क्या है? इट विल बी 6%। ये फर्क है दोनों में। हाँ क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन ठीक है चलो, वो मुझे ध्यान नहीं कराया होगा, पर अब तो रिवाइज हो रही ना एक तरह से चीज। इज इट क्लियर विद एवरीवन? नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर क्या? 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब मुझे बताइए कौन कौन है और क्या क्या कहानी है। अच्छा, और ये इस क्वेश्चन में तो चार्जेस हैं,
तो जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो चार्ज वाली कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही। क्या करके करेंगे हम? पीएलएन करके करेंगे, ठीक है। चलिए तो दिखा भी किताब जरा, तुम समझ पा रहे हो या ऐसे ही? हाँ। अखिल एंड बिमल पार्टनर्स 3-2 की रेशो में। अखिल ने लोन दे दिया फर्म को 1 लाख रुपए का। अखिल ने लोन दिया फर्म को, तो और रेट नहीं बोला हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें? 6%। उसी दिन बिमल ने भी लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। फर्म ने बिमल को लोन दिया, तो क्या करेंगे? कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं। क्लैरिटी है इस चीज की अब? और अखिल ऑल्सो गिवन पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म्स गो डाउन फॉर अ मंथली रेंट। मतलब अखिल को हम मंथली रेंट देंगे 5,000 का, उसकी एंट्री चार्ज बोल के करनी पड़ेगी। प्रॉफिट कितने का था? 1,03,000 बिफोर एडजस्टमेंट। तो चलो सबसे पहले हम चार्ज वाली पहली एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। कितना इंटरेस्ट बनेगा बताओ मुझे जरा। अरे यार रुक तो जाना, कितना लोन था वो? 1 लाख का। रेट कितना था? 6%। कुछ नहीं बोला था। इंटू 6/12 करेंगे। किसने कब दिया था लोन? अक्टूबर के। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कितना बनेगा ये? 3,000 और 3,000 का। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन इज एडजस्टेड। लिख रखा ना ब्रैकेट, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये थोड़ी लिखा बिफोर रिकॉर्डिंग। लैंग्वेज समझ में आ रही है? नंबर 2, वो जो बिमल है उसके लोन को तो टच ही नहीं करना। एवरीबडी इज ओके, उसके लोन को कुछ नहीं करना ना, उस पर इंटरेस्ट। चलो दूसरी एंट्री क्या बनती है यहाँ पर बताइए? रेंट अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितने से? 63,000। 60,000 5,000 ना, तो हो जाएगा 5,000 इंटू 6 होगा बे। नहीं पूरा साल का दिया ना उसने, तो बिजनेस शुरू तो नहीं हुआ था। नहीं 6 पूरा 12 कितना हो जाएगा? 60,000 एंड 60,000। क्या लिखेंगे अब? रेंट टू, क्या नाम है उस बंदे का? अखिल इज एडजस्टेड। इसके कैपिटल में नहीं जाएगा, वो चार्ज है वो। पता चला कुछ बंदे कैपिटल में डालते हैं, उसकी मिलेगा उसी के, लेकिन कैपिटल में नहीं जाएगा वो। कैपिटल में तो एप्रोप्रिएशन जाते हैं सिर्फ। सर हाँ जी सर इसमें प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट का पहले नहीं लिखना होता सबसे पहले? बेटा, कैसे लिखेगा? अभी तो चार्जेस माइनस कर रहा है ना पहले। अच्छा ठीक है अरे सर। जब चार्जेस माइनस करेगा तब तो भेजेगा प्रॉफिट को, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में पहले ही भेज देगा। ठीक है हमने सर। क्या बोला था हमेशा कि प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो वैल्यू जाएगी वो चार्ज के बाद की वैल्यू होती है। अब मेरे क्वेश्चन में चार्ज आएगा तो चार्ज नहीं हैंडल करूंगा पहले। हाँ जी सर। आपको जो कागज दिखाया था सबसे पहले चार्ज नहीं करना सिखाया था। नाउ व्हाट वाज योर प्रॉफिट? 1,03,000। 1,03,000 में से कितना माइनस कर दूंगा? 63। कितना प्रॉफिट बचा? 40,000 बचा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलो। तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 1 लाख कितना था वो? माइनस कितना? 63,000। माइनस कितना? 60,000 एक और 3,000 दूसरा, तो 40,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके? अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में कोई सैलरी वैलरी है? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? कोई कमीशन है? नहीं है। तो सीधा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइए? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू किसका कैपिटल? अखिल्स कैपिटल टू बिमल्स, टू बिमल्स कैपिटल। कितना कितना? 40,000 है। क्या रेशो इनकी? 3:2। कैसे? 24,000 एंड 16,000। तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड। फिनिश। आप देख रहे हैं ये छोटे मोटे, हाँ सॉरी, हाँ वो जनरेशन में प्रॉफिट एंड लॉस, थैंक यू, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो छुटपुट क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे करते हैं। ऐसी की प्रैक्टिस, बड़े की तो प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। अब आपने छोटे की प्रैक्टिस भी कर ली, बड़े की भी कर ली। समझ में आया जनरल एंट्री कैसे करी जाती है? मैंने उस समय कहा था हमें बाद में बताएंगे आपको, ठीक है? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर इतनी एंट्री काफी क्या? मतलब जैसे अगर सारी जर्नल बतानी तो वो वाली नहीं बतानी क्या कि जब लोन दिया और लिया जैसे?
ना 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 ठीक बेटा है। तू समझ, एडजस्टमेंट किस चीज का है? एडजस्टमेंट लोन लेने देने का है, इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट का। तो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री करेगा ना, लोन लेने देने वाली थोड़ी करेगा। तुम्हें मालूम है हम ये जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कब की है? ये ट्रेडिंग बन चुका है, प्रॉफिट लॉस बन चुका है, उसके बाद की अकाउंटिंग है। अरे अच्छा। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं? शुरू शुरू की जब मैंने थ्योरी चैप्टर पढ़ाया था, पहले क्लास में बताया था ना कि पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग बनता है, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस के बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। तो बेटा जब प्रॉफिट लॉस बना होगा और जब आपने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करी हुई हो चुका होगा, लोन लेना देना हो चुका होगा पहले ही। और एक बात सोचो, लोन लेने और देने की एंट्री प्रॉफिट लॉस में तो होती ही नहीं है ना, उसकी तो एंट्री होती है बैंक डेबिट टू लोन या लोन डेबिट टू बैंक। दोनों डेबिट टू बैंक। उसका यहाँ क्या लेना देना है? देयर इज नो नीड। और सर जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि पूरे साल की जर्नल एंट्री बतानी है, जो भी पूरे साल में, तब क्वेश्चन नंबर 12 करना है, वो कर लेते हैं चलो। नहीं करना नहीं, मैं बस वो पूछ रहा हूँ उसमें पूरे साल का क्या रखा है कि पूरे पढ़ते साल। पढ़ते ना क्या लिखा है, मैं बिना पढ़े कैसे बोलूं? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चा, पढ़ लेते हैं किताब का, पेज नंबर 2.85 है। अंकित भानुवन चारों पार्टनर से इक्वली बांटते थे, 250 की कैपिटल है सबकी, ठीक है, विद कैपिटल। और ऑन 1 अक्टूबर 2021 अंकित एंड भानु गिव्स लोन, उन्होंने लोन दे दिया, चारों ने लोन ले लिया सेम डेट। इट वाज एग्रीड दैट अमंग पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% per annum and interest on loan was paid on 10th April. The firm closes its books on 31st March every year. तो बोलो क्या करना है इसमें? और सुनो बेटा, आपको बोला पास द जनरल एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। सुन बेटा, एट द एंड ईयर में जनरल एंट्री कौन सी होती है? एडजस्टमेंट की होती है। जिस बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहा था, बता। 11th में पढ़ा था ना हमने, नॉर्मल एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज। बोल भाई। तो बेटा जो ईयर एंड पे होती है वो तो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। तो जो लोन लेना देना होता है तो अक्टूबर में हो गया था ना। नहीं, अगर वो मैंने बोलता है कि मैम से रिकॉर्ड, पूछा सुन था मैंने। मेरे बेटा सुन, अगर वो बोलता है कि रिकॉर्ड एंट्री फॉर द ईयर 21-22, हाँ समझ रहे? हाँ तो तब हम लोन लेने देने की एंट्री भी करते हैं। हाँ, ये मेरे को डाउट था तो मैंने स्कूल की टीचर से पूछा, स्कूल की टीचर कह रही कि पूरी कर दो। अरे अरे तुम स्कूल टीचर की बुराई मत करा कर, पहले मेरी बात लॉजिक सोच। आपकी क्वेश्चन की लाइन क्या कहती है बेटा, क्लियर करके पढ़ के लिखा लास्ट में, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। फॉर द ईयर एंडेड मतलब 31st मार्च 2020 को जो एंट्री होनी है वो करो। क्लोजिंग एंट्री होंगी यहाँ पर, ठीक है। लोन लेना देना तो बेटा अक्टूबर में हुआ ना। अच्छा सुन, चलो मैं और क्लियर करता हूँ। एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल आप एंट्री कब रिकॉर्ड करते हो? जब वो हो जाती है तब रिकॉर्ड करते हो ना, बोलेगा। तो जब अक्टूबर 1 2021 हुआ होगा तो आपने एंट्री करी होगी क्या, लोन अंकित एंड गिव लोन टू, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अंकित एंड लोन फ्रॉम भानु। अक्टूबर को कर दी एंट्री 5 लाख की, अक्टूबर 1 को। बोल हाँ या ना। और फिर जो उसी दिन चारू ने लोन ले लिया तो एंट्री होगी लोन टू चारू डेबिट टू बैंक 2,50,000 की। बेटा ये तो अक्टूबर में एंट्री हो गई ना। अब जो इनका इंटरेस्ट होता है वो तो साल के आखिर में कैलकुलेट होगा, तो तब क्या करेगा एंट्री? तब इंटरेस्ट की कर देंगे एंट्री। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तब हमें 2 एंट्रियां करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि शुरू में तो हुई नहीं एंट्री। तब हम एंट्री क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अंकित एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भानु। मैं इसे करके दिखा देता हूँ क्या क्या एंट्री होनी है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या परेशानी। लोन लेने देने की एंट्री नहीं होनी है 31 मार्च को, वो तो अक्टूबर में हो चुका है, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, अब देखो जरा क्या होता है। तो टीचर ने जो बोल दिया वो हो सकता है उन्होंने लापरवाही से क्वेश्चन ना पढ़ा हो ढंग से, बट आई थिंक यू आर क्लियर नाउ यस सर। ना। आपको साल की एंट्री नहीं करनी है इसमें। अगर क्वेश्चन लिखता कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर 21-22, तो हम लोन लेने देने की एंट्री भी करते फिर तो, क्योंकि अप्रैल 21 से शुरू होता है, मार्च 22 तक चलता है, उसके बीच में अक्टूबर आता ही आता है, उसकी एंट्री तो करनी थी फिर हमें। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 ये 2022 मार्च 31 को एंट्री कर रहा हूँ।
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, क्या है पहला बंदा? अखिल। अरे यही है, अखिल। अखिल। डेबिट। अंकित है। हाँ, अंकित है। अंकित है। हम्म, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, क्या है दूसरा बंदा? भानु। हाँ, भालू। भानु। भानु, अच्छा भानु। डेबिट। कितना कितना इंटरेस्ट है बताइए? मैं बहुत उल्टे काम कर रहा है। 250 का कितना परसेंट बोला भाई? बोलो क्वेश्चन में। 6%। 6% है। कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा ना। 6%। तो 25 का 6% 15,000 होता है। 25 15,000 का आधा 7,500। 7,500 और 7,500 टू क्या करेंगे हम लोग? टू, रुक जा, प्रॉफिट लॉस पहले रिकॉर्ड करने की एंट्री। इंटरेस्ट लोन टू, लोन बाय अंकित, और टू लोन बाय भानु। ये एंट्री होती है। प्रॉफिट लॉस नहीं होगा एंट्री, पहले इस एंट्री को रिकॉर्ड। ये होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू। बेटा जब लोन का अमाउंट दे रखा होता है तो लोन के अंदर जोड़ देते हैं उससे। और फिर दूसरी एंट्री जो मार्च 31 की बनेगी वो बनेगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु। 7,500 7,500 और कितना हो जाएगा ये? 15,000। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन इज एडजस्टेड। ठीक है। फिर मार्च 31 को अब हमें क्या एंट्री करनी है? जिसको लोन दिया था उससे भी तो रिकवरी करनी है। बोलिए। लोन टू, क्या नाम है बंदे का? चारू। लोन टू चारू डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू इज ड्यू। कितना कितना इंटरेस्ट होगा बता जरा? हाँ, कितना? 1,00,000 का 6%, तो 3,000 होगा, क्योंकि 6 महीने के लिए था। 3,000 और 3,000, ये ड्यू करने की एंट्री। मार्च 31 को एंट्री बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू डेबिट टू, क्या करेंगे? क्या बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार, बोलो तो था। 3,000 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू एडजस्टेड। अब असली एंट्री ये होनी है भाई पुनीत, लेकिन आप अगर सिर्फ ये भी करोगे तो भी चलेगा। हाँ, अच्छा। सिर्फ एडजस्टेड एंट्री करोगे तो भी चलेगा आपका। कायदे से तो ये होना चाहिए था। पुनीत समझ पा रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। है ना? क्योंकि 31 मार्च तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना, इसलिए मुझे ड्यू और एडजस्ट दोनों करनी पड़ रही है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना इतना भी करोगे तो भी चल जाएगा काम। लेकिन लोन लेने देने की तो बिल्कुल नहीं होनी, वो तो अक्टूबर में चला गया। हाँ। अब मेरा प्रॉफिट कितना था? व्हाट वाज माय प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट है भाई बताओ? देख ही नहीं रहा कोई। दिए नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट है ही नहीं, खत्म, छोड़ दो फिर, खत्म हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो उसमें से चार्ज माइनस करके कहाँ भेज देता? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भेज देता, और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से कहाँ भेज देता? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में भेज देता। यही तो होता। अब आपको ट्रेंड समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। हाँ, तो स्कूल में क्या हुआ कैसा हुआ उसकी शिकायत मत करो कभी भी। लेकिन हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? तुम भी लग गए शुरू लपेटने में। अच्छा लगता है जब कोई दूसरा वाला कह रहा था मेरे स्कूल में ऐसा, दूसरा कहता है मेरे स्कूल वाले तेरे से ज्यादा है। हाँ, तो तभी तो मेरी रोजी रोटी चल रही है? लेकिन मैं अपने स्कूल में ऐसे ही कराता हूँ, वहां बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार, दे नॉट रेडी टू स्टडी। मैं उनकी गेम्स लाइब्रेरी के पीरियड खा जाता हूँ जब ना, तो नहीं 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 ऐसा कैसे कर सकते हो आप। है ना, हफ्ते में गेम्स लाइब्रेरी मिलता है, लपेट लेता हूँ उस पीरियड को। और फिर तो अच्छा, ये देखिए कह रहा गलत बात है। तो क्या क्या आप लोग अब जनरल एंट्री कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ मुझे? सेठ बाबा, मान्या, बोलिए।
हाँ जी बोलो, तो किसी भी तरह की जनरल एंट्री संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे? हाँ Yes, sir. जी सर। नहीं, करण नहीं है भाई, 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद ना बोल रहा है, देख ले। मैंने हाँ बोला सर, कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ बोला है। तो अब आप देखिए, अब मैं बोलूँ आपसे कि क्वेश्चन नंबर 53 तक सब कुछ हो चुका है। क्या क्वेश्चन नंबर 53 की एंट्रियां कर पाओगे? देखो जरा, क्वेश्चन 53 करना और उसकी एंट्रियां भी करनी है आप लोगों ने, है ना? अब आप बिल्कुल चैंपियन हो, चार्जेस कैसे करते हैं वो मालूम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आपको मालूम है कैसे करनी होती है ना? पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, वैसे आपको एंट्री करनी होती है। और मतलब क्वेश्चन 53 में अगला पिछला सब छुपा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, अगर आता है तो 8 मार्क्स का। हाँ 15 ले लेना तुम, नाना जी को बोल सीबीएसई में बैठे हैं, मार्किंग स्कीम मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सर अब कंफर्म हो गया ना शायद कि 80 मार्क्स का पेपर होगा? हाँ कंफर्म है, उसकी चिंता मत करो तुम। अगर केसेस बढ़ेंगे तब परेशानी होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी सिलेबस कटा हुआ ही आने वाला है वैसे, है चिल है बेटा तुम। लेकिन पता क्या होगा, जब तुम ग्रेजुएशन करोगे तब बड़ी परेशानी होगी तुम्हें, क्योंकि कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि तुमने सीखी नहीं है। अरे छोड़ना, हमें क्या करना है, जो बॉस जो सीबीएसई बोल दे वैसा करिए आप बहती गंगा में डूबते चलिए। थैले क्यों पैक हो गए? अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। हाँ बैक की पैक, अभी तो हैं 4 मिनट बाकी हैं अभी। आओ देखिए एक क्वेश्चन देखो। वो क्या अलग बोलते कराना हो? था आपको, हैं? मतलब जो आपका मॉड्यूल है उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं था जो आपने कहा था थोड़ा मेरा अलग। कौन सा मॉड्यूल बेटा? अच्छा वो देख, वो जो मॉड्यूल में लास्ट क्वेश्चन है ना, अपनी बुक खोलिए पेज नंबर 2.88, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है हाँ हाँ बेटा, ये वही है। मैंने हाँ। बोला था ना क्वेश्चन नंबर 26 के लिए रोक लो थोड़ा सा, जब हम थोड़े थोड़े और मेच्योर हो जाएंगे। समझ रहे मेच्योरिटी का क्या मतलब है? हाँ वही तो है ये, कर लिया वो तो स्कूल हाँ, में। ठीक है, कर लिया। मैं अभी थोड़ा सा मेच्योरिटी की जरूरत है। मैंने जर्नल एंट्री नहीं कराई थी क्योंकि मेच्योरिटी, अब आप सब कुछ सीखते हो, जर्नल एंट्री बहुत आसान लग रही है, तो होगा, थोड़ा सा टाइम सब्र रखिएगा, मैं कराऊंगा पास सजेशंस के बाद कराऊंगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि पास सजेशंस में कुछ कंसेप्ट सिखाने के बाद जब वो सीख जाएंगे तब ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए चिंता मत करो, मुझे आता है करवाना यार, डोंट वरी, मुझे आता है। ठीक है, और उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। बाकी लोगों ने रटा है इस क्वेश्चन को, पता है रट के आए हैं वो लोग, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कहाँ से क्या चीजें जाएंगी। इस कंसेप्ट में 26 वाले क्वेश्चन में आपका वो मैनेजर्स कमीशन वाला कंसेप्ट लगना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसमें वो रूल भी लगना है, कौन सा वाला, जब हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस किया या नहीं माइनस किया, हम्म, वो भी रूल लगना है। तो उसके लिए पहले पास एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। पास एडजस्टमेंट इस तरह की चीजें आती हैं, जब पास एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा तब मैं एक दिन उठा के इस क्वेश्चन को कर लूंगा। फिर बंद कर दिया थैला तूने, चल कोई बात नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास बंद करते हैं। ठीक है, और देखो 1.5 घंटा बीचा पता ही नहीं चला ना, करा बोला हमें पता चल रहा है अंदर से, है ना? कोई बात नहीं, 2 की भी होंगी क्लासेस, क्योंकि सिलेबस बढ़ाना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं आपके स्कूल की तरह घास काट लूं? नहीं नहीं। तो कहीं तो सीखो। चलो ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।